हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हो उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब आपको सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा, कैसी रहेगी उनकी इस हफ्ते ज़िंदगी। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, इस हफ्ते हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस हफ्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कमाल है, बॉटम गड़बड़ा है, आगे ठीक है आप लोगों की। सेम ये एनर्जी है, सेम ये एनर्जी है, सेम ये एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी सेम है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को किसी तरीके की। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस हफ्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड ज़बरदस्ती निकल के आया। 2 नंबर है, मेन फीमेल की एनर्जी है, एंड मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। मेमोरीज ऑफ लव, आप लोगों की कोई विश पूरी हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो मैं ये तो नहीं कहूँगी, कुछ लोगों को मिल भी सकता है, बट क्योंकि आप बॉटम की एनर्जी है तो मिक्स रहेगी एनर्जी, वो मैं बता दूँ। बिकॉज ये दोनों ही कार्ड जो है ना, दोनों डेक से सेम ही चीज़ आई है। यहाँ आपकी एक विश पूरी हो रही है। अगर आपकी विश थी कि आपका पर्सन आपको मिले, या आप विश कर रहे थे कि आपको कोई जॉब मिले, कुछ मिले, तो इस तरीके की चीज़ आपकी एक विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये रहेगी थोड़ी सी इनडिसाइसिव वाली कंडीशन। यहाँ पे भी ऑप्शन की एनर्जी है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे भी डिले की एनर्जी है, यहाँ पे भी थॉट की एनर्जी, यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी। अगर आपकी कोई विश थी कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करे आकर के, आपको कमिटमेंट दे आकर के, तो ये कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका पर्सन अभी एकदम से ये ना कहे। अगर जिन लोगों के केस में आपके पर्सन पावर में आ चुके हैं तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है कि उनको मिल सकता है, उनको विश पूरी हो सकती है। कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि आपको एक आश्वासन मिल सकता है इस तरीके का कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 ईयर का अराउंड वेट करना है, कि जब तक आपके पर्सन इस कंडीशन में आ नहीं जाते कि वो पावर में आए,
तब वो आपकी विश पूरी होगी। या कोई जॉब या इस तरीके की चीज़ अगर आप चाहते थे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या रहेगा कि अगर आप जॉब के रिगार्डिंग अगर कुछ देख रहे हो तो वो विश भी आपकी पूरी हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए जहाँ आप पावर में आ चुके हो, पूरी तरीके से आप एक्टिव मोड में हो, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है, आपको पैसा जॉब मिल रहा है। अगर थोड़ा सा उसमें डिले है, कहीं पे भी कुछ चीज़ें हैं, आप थोड़े से इनडिसाइसिव हो, अभी समझ नहीं पा रहे हो, या तो आपको मल्टीपल ऑफर हैं आपके पास और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो जब तक आप एक्टिव मोड में नहीं आओगे तब तक वो चीज़ें थोड़ी सी डिले हैं। तो कुछ लोगों के लिए विश इमिडिएटली पूरी हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अप टू 1 ईयर का टाइम लग सकता है। अगर आप थिंकिंग, यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें आपके अपने ऊपर हैं। आपका अगर चक्रास, अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस पोजीशन में होंगे, जब आप एक्टिव मोड में होंगे, तो चीज़ें आपकी इसमें हो जाएंगी। यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों को तो डायरेक्टली प्रपोजल मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए अभी थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा रुकेगा। तो आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि किसी तरीके का कोई ट्रैप है जो फंसा हुआ है, महसूस कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी ज़रूर दे सकते हैं कि वो आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको उनका वेट करना है। तो एक इस तरीके की एनर्जी आपको मिल रही है यहाँ पे। ये चीज़ें हो सकती हैं, या तो आश्वासन मिलेगा या, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एनर्जी जो सिचुएशन है आप लोगों की ज़िंदगी में वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो या तो आप मेन फीमेल की एनर्जी है कि अगर आप खुद ही किसी की ज़िंदगी में, अगर आप लड़के देख रहे हो, आप किसी को अपने लिए चाह रहे थे कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए, तो इस तरीके का भी आप ऑफर आ रहा है, बट थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस चलेगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इमीडिएटली आएगा, जो लोग एक्टिव मोड में हैं, चाहे वो जॉब फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लव लाइफ को रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा होल्ड हो रहा है, उसमें 1 ईयर का ऑलमोस्ट टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ की एनर्जी है। ये जैसे ही आप अपनी पावर में आ जाओगे, आपके अंदर की कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएंगी, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही होने वाली हैं। फिलहाल एक होल्ड टाइम है आप लोगों का 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 4, 5, 6 चीज़ें एंड 7 चीज़ें ग्रेजुअली अपने हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ना दिखाई दे रही हूँ, आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें वैसे नहीं बढ़ रही हैं जैसे बढ़नी चाहिए, बट एक्चुअली चीज़ें बढ़ रही हैं, अपनी सही जगह की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एनर्जी किसी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, बिकॉज 7 की एनर्जी है यहाँ पे। ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि किसी और 4 नंबर की एनर्जी भी 2 बार हुई, तो 4 नंबर राहु को दिखाता है, उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में कुछ डिलेज हो सकते हैं कि अभी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन आश्वासन ज़रूर आता हुआ दिखाई दे, एक उम्मीद आपको ज़रूर बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरीके के आश्वासन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सेल्फ लव की कंडीशन में आने वाले हो, आप अपने आप को बहुत हैप्पी देखने वाले हो। यह हफ्ता आपका जो भी है अच्छा जाने वाला है, आपकी कुछ विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी, जिससे कि आपको एक होप मिल सकती है। तो आपके लिए फ़िलहाल यही है, जब तक ये थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, तो आप थोड़ा सा क्या करो, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है कि खुद को थोड़ा सा हील करो, ठीक है। दूसरी चीज़ 5 नंबर एक चेंज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं रीडिंग बनाने चली थी, तो मुझे नहीं पता, इससे पहले रीडिंग करी थी उसमें था थ्रोट चक्र मेरा इम्बैलेंस हुआ था। तो थ्रोट चक्र की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कि कुछ भी ऐसा मत बोलना जिससे कि चीज़ें आप लोगों के केस में ख़राब हो, क्योंकि आप लोगों का एक यूनियन का टाइम है, 6 नंबर है, हारमोनी का नंबर है, जहाँ पे आपकी यूनियन हो रही, मेमोरीज ऑफ लव के लिए है, ठीक है। पुरानी मेमोरीज़ को आप रिकॉल करने वाले हो, आप स्टैंड लेने वाले हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें, यहाँ पे ये एनर्जी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, हील करने की खुद को ज़रूरत है, चीज़ें आपके लिए फेवर में होने वाली हैं। तो एक तो इस चीज़ को करना है कि, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आप बहुत गुस्से में हो और अभी आप उन मेमोरीज से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, जो लोग इस एनर्जी में हैं कि आप उन मेमोरीज़ को सोच के अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप उनसे दूर भागने की एनर्जी में हो, तो आप अभी थोड़ा सा दूर ही रहना। बिकॉज अगर इस वक्त अगर आप मिले तो क्योंकि आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, तो हो सकता है आप इस तरीके की हार्श कम्युनिकेशन कर दो जिससे कि चीज़ें आप लोगों के केस में ख़राब हो जाए। तो कोशिश करना, अगर आपका थ्रोट चक्र पहले तो बैलेंस करो, ताकि अगर कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि इस तरीके की कम्युनिकेशन आ सकती है, हो सकता है आपके पर्सन स्टैंड लें आपके लिए, तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा मतलब आपको फील हो सकता है। और कहीं कोई ऐसी गलती ना कर देना कि पुरानी बातों में कुछ आपने कड़वी यादें कुछ आपने कह दी, जिससे क्या हुआ कि चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएं, ठीक है। तो थ्रोट चक्र पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्योंकि एक चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है। और जो लोग पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, जो इन प्यार से इतने फेडअप हैं कि आप उस प्यार को याद ही नहीं करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए एनर्जी इस तरीके की है कि आप अभी थोड़ा सा हील करो, खुद को रेस्ट करो, रेजोनेट करो, अपने चक्रास पे वर्क करो, ठीक है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, चीज़ें अपने आप सही हो रही हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले, बट कोई ना कोई विश आपकी, एक होप ज़रूर आपकी पूरी हो रही है इस हफ्ते में, ठीक है। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
इस हफ्ते के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है डिवाइन? आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? मेडिटेशन ब्रिंग आंसर एंड अपॉर्चुनिटी। यस, मैंने वही चीज़ बोली, आप लोगों को इस हफ्ते में एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप अपनी विश पूरी कर सकते हो सकता है आपको प्रपोजल आए आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन आप हो सकता है इंडिसाइसिव रहो या गुस्से में हो सकते हो या आप कंफ्यूजिंग हो सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी इससे क्लियर हो गई है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रही है कि आपके पर्सन जो है आपकी कोई विश पूरी हो सकती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग या कहीं पे भी। तो आपको थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हो सकता है यहाँ नहीं दिखाने है, या इंडिसाइसिव नहीं रहना है, मेंटल कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है जहाँ आपको समझ में नहीं आए, पुरानी चीज़ों में फंसे हुए नहीं रहना है। तो डिवाइन आपको ये इस हफ्ते मौका देने वाले हैं जहाँ अगर आप किसी से प्रपोजल चाहते थे तो वो प्रपोजल भी मिलने वाला है। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और जिसका एक लंबे समय से अगर आप चाह रहे थे कोई विश आपकी पूरी हो, उसके लिए सोच रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पर इस वक्त पुरानी चीज़ों में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद को हील करो, चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की यूनियन, मैंने अभी जब बोला तो मुझे 11-11 दिखा, मतलब डिवाइन यूनियन का टाइम है, आप लोगों की यूनियन का समय है ये। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की, जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, तो आप लोगों को एक मैरिज प्रपोजल मिल सकता है अपने पार्टनर से। मैरिज प्रपोजल सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होती है, मतलब आपकी यूनियन में आने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो कोशिश करना कि उसे गुम ना कर पाओ, क्योंकि कुछ इश्यूज़ आप लोगों की ज़िंदगी में रहेंगे जो पास्ट में रहे हैं, वो फिर से रिपीट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रेजोनेट करेगी। मैंने लास्ट कार्ड यहाँ पे क्या देखा था, देखो मुझे लास्ट कार्ड अपने आप से दिखा था, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है, आप लोगों की यूनियन होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करना जो पास्ट में आपसे गलतियाँ होती नहीं हैं वो गलतियाँ ना हो, खुद को हील करो, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, सब अच्छा होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।